मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि मेहनत करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, सीरियस हो जाओ। रिग्रेट सबसे खराब चीज होता है रिग्रेट। मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया अपने आलस की वजह से। ये चीज बहुत करना चाहिए कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो आप कर लेते हो बहुत अच्छे से, एकदम बहुत लंबा लंबा सपना तो देख लेते हो, लेकिन लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। आपको 15 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही है, तभी आप सिलेक्शन के बारे में सोच भी सकते हो, नहीं तो भूल जाओ सिलेक्शन। सारा चैप्टर्स बचे हुए दिनों में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। मेन प्रॉब्लम क्या होता है? मेन प्रॉब्लम होता है कि आप लोग सोचते बहुत ज्यादा, ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो और काम बहुत कम करते हो ओवरथिंकिंग के मामले। अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बायो का ही पढ़ना है, जिस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी अभी नहीं से नहीं पढ़ना है। अगर आप इसके हेलो एवरीवन, कैन आई क्रैक नीट इफ स्टार्ट नाउ? आप जो ये क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हो, क्या अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो नीट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन आपका पूछना दूसरों से ये सरासर गलत है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो नहीं जानते कि आप कितना प्रिपरेशन किए हो, कितना प्रिपरेशन नहीं किए हो और आप कितना मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है कि जो एक इनर सेल्फ होता है उसको एक कंफर्मेशन चाहिए होता है कि क्या नीट निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है, आप पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप क्या थिंकिंग रखते हो और आप कितना मेहनत करते हो। इसलिए कोई और ये कभी नहीं बता सकता कि आपका नीट निकलेगा या नहीं। और रहा सिलेबस का बात, तो अगर आप एकदम जीरो पे हो, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी आपका आँख खुला है कि हाँ नीट नाम का भी कोई एक एग्जाम होता है, तो अभी अगर करना चाहोगे तो ये करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टाइप का ही है, यही रियलिटी है। अभी 3 मंथ में अगर एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे तो नहीं ही होगा, लेकिन आप 10-20% कुछ किए हो, आपको सिलेबस का पता है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बीच में कहीं भटक गए थे, उसके बाद अभी यहाँ आए हो, तो अभी आपका चांस है नीट निकलने का। मैं ये नहीं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि निकल ही जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी भी आपका चांस है, नीट आप निकाल सकते हो। और अगर नहीं भी निकला तो एक बहुत अच्छा मार्क्स तक आप जरूर पहुंच जाइएगा। इससे नेक्स्ट टाइम जब आप नीट 2026 दीजिएगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। 25 लाख बच्चे नीट दिए थे पिछले साल और ये नंबर हर साल बढ़ते ही रहेगा, ये नंबर कभी कम होने वाला नहीं है। कंपटीशन हर साल बढ़ेगा और सिलेक्शन कितना का होता है? 1 लाख का सिलेक्शन होता है, उसमें से भी 50,000 को ही गवर्नमेंट सीट मिलता है। आप कंपटीशन फील कर पा रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहा है। मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि मेहनत करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, सीरियस हो जाओ, नीट को लेके अभी से भी सीरियस हो जाओ। तो अभी से आपके पास 3 मंथ टाइम बचा हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी तो लगभग निकल ही गया, तो आपके पास 90 डेज अप्रोक्स बचा हुआ है। डेली जो आप पढ़ते हो, अगर आप अभी 15 से 16 घंटा पढ़ते हो डेली, आप 15 घंटा लेके चलो कि आपको 15 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही है, तभी आप सिलेक्शन के बारे में सोच भी सकते हो, नहीं तो भूल जाओ सिलेक्शन। अभी लास्ट टाइम आ गया, मात्र 3 मंथ बचा हुआ है, अभी भी आप अगर 15 घंटा नहीं पढ़े तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई सिलेक्शन का तो भूल जाओ। इसलिए अभी आप 15 घंटा लेके चलो कि आपको डेली पढ़ना ही है 15 घंटा। तो आप अगर 15 घंटा डेली पढ़ते हो इन 90 दिनों में, तो 15 गुना 90 कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1350। आपके पास इतना आवर अभी भी बाकी है, 1350 घंटा आपके पास अभी भी है नीट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और चैप्टर्स जो सिलेबस में है वो अप्रोक्स 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स आपके अप्रोक्स अभी नीट सिलेबस में है। एंड अगर एक चैप्टर को आप कंप्लीट करने का 15 आवर भी लेते हो, 8 आवर आप लेक्चर में और 7 आवर आप सेल्फ स्टडी में लेते हो। सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी लगाओगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो अगर आप 15 घंटा भी लेते हो एक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, 80 गुना 15 1200 आवर, आपका सारा चैप्टर्स इन बचे हुए दिनों में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। तो अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो इन बचे हुए दिन को, जो 3 महीना बचा हुआ है, अगर एक एक मिनट को आप एकदम वाइजली यूटिलाइज करते हो तो आपका पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो सकता है। एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा रिवीजन करने के लिए एंड मॉक टेस्ट देने के लिए। तो इन बचे हुए 90 दिनों में जो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर आपको कहाँ से देखना है? या तो आप प्रचंड सीरीज को फॉलो कर सकते हो, या नहीं तो जो मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है क्रैश कोर्स टाइप का, वो आप प्लेलिस्ट से फॉलो करके अपना लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देन इसके बाद नोट्स आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है, अब लॉन्ग नोट्स बनाने का भूल जाओ, अब आपको बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाना है। हर एक चैप्टर का 2 से 3 पेज में, मैक्सिमम 4 पेज में आपको नोट्स बनाना है, ताकि उसको आप रिवीजन भी कर सको
और टाइम पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो सके। एकदम शॉर्ट नोट्स से ही स्टिक रहना है, अब लॉन्ग नोट्स बनाना ही नहीं है। और अगर पहले का बना हुआ है तो अच्छा बात है, उसी में ऐड कर करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही करना है, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, एकदम क्वालिटी वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करना है जैसा कि नीट एग्जाम में आते हैं। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी का फीचर मिलता है, जिसमें कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और अगर वो क्वेश्चन आपसे गलती हो जाता है तो वो आपके एनसीईआरटी की पीडीएफ में ही हाईलाइट हो जाएगा और आप उसको टैप करके बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आता है और वही क्वेश्चन आपसे गलती भी होता है, तो वैसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अभ्यास बैच में इसके साथ ही आपको पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, एआर पावर ऑफ कोर्स एंड नीट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं, एसेशन इंजन टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं विद फुल ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 3999 और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ 50 OMR सीट भी मिलता है एट जस्ट 5999। गो एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड अभी आप अगर इस बैच को लेते हो तो इसके साथ ही आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस फ्री मिलता है, जिसमें कि हर एक चैप्टर्स के 75 to 100 वेरी हाई एल्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एंड 2019 से 2024 के सारे पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड आपको पता भी चल गया कहाँ से करना है। देन आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट हो जाए ये तो बहुत कम चांस है, लेकिन उससे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, भर भर के वैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू को बिल्कुल अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है वो अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बायो का ही पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी अभी नहीं से नहीं पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने चल गए तो आपका हो गया सिलेक्शन। फिर आप अगर अभी प्रिपरेशन करते हो इस 3 मंथ में तो आपको सिर्फ और सिर्फ बायो का एनसीईआरटी को पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ बायो का ही पढ़ना है। देन इसके बाद आपको बस रिवीजन करना है एंड मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको करते रहना है, अभी से ही स्टार्ट कर देना है। एंड मॉक टेस्ट जो आपको देना है उसके बाद, मॉक टेस्ट के बाद आपको अपना मिस्टेक नोटबुक बनाना ही बनाना है ध्यान से, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट दे दिए, मार्क्स आपका कम आया ज्यादा आया जो भी आया, अगर आप उसको एनालाइज नहीं किए तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका मॉक टेस्ट देने का, इसलिए मिस्टेक नोटबुक आपको बनाना ही बनाना है। देन आपका जो टाइम टेबल होगा, डेली का जो शेड्यूल होगा, वो आपका 15 आवर डेली स्टडी तो होना ही चाहिए। एंड इन 15 आवर को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको जो सुबह उठिएगा मॉर्निंग में 1 आवर आपको रिवीजन करना है। पहला फर्स्ट आवर आपको रिवीजन में देना है जो भी आप पढ़े प्रीवियस डे। देन उसके बाद आपको फिजिक्स में 5 घंटा देना है, 5 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है। एंड केमिस्ट्री देन आपको 5 घंटा पढ़ना है। देन बायोलॉजी आपको 4 घंटा पढ़ना है। टोटल मिला के आपका 15 आवर का शेड्यूल बन जाता है। और एंड 2 सब्जेक्ट के बीच में आप हाफ आवर का नहीं तो 1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं। एंड बीच में भी आपको जब ब्रेक का नीड हो तो आप 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको लगातार कोशिश करना है कि अपना एक शेड्यूल 5 आवर का फिजिक्स को जो डेडिकेटेड है आपको उसको देना है। अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या होता है? मेन प्रॉब्लम होता है कि आप लोग सोचते बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो और काम बहुत कम करते हो ओवर थिंकिंग के मुकाबले। इसीलिए आपको काम पे ज्यादा ध्यान देना है। सोचना बहुत कम है, काम ज्यादा करना है, मेहनत आपको ज्यादा करना है, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो आप कर लेते हो बहुत अच्छे से, एकदम बहुत लंबा लंबा सपना तो देख लेते हो, लेकिन लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो। उस सपना को पूरा करने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत आप नहीं करते हो, बस सपना बड़ा बड़ा देख लेते हो। इसीलिए आप लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे काम करो, ना कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे। अब टाइम बहुत कम बचा है, अब सोचने का नहीं, अब करने का समय आ चुका है। एक बार आप सोच के देखो कि आपके पास सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 90 से 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इस 100 दिन के बाद आप क्या बनते हो, आप ड्रॉपर बनते हो या डॉक्टर बनते हो, ये 100 दिन ही आपका डिसाइड करने वाला है। बचे हुए 90 से 100 दिन को आप एकदम रगड़ डालो, एकदम पूरा मेहनत कर डालो, जितना अपना जी जान लगा के मेहनत कर सको, क्योंकि आपका फ्यूचर इससे ही डिसाइड होने वाला है। इन बचे हुए 90 दिन में इतना ज्यादा मेहनत करो कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे कि हाँ मैंने अपना फुल 100% दिया था। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट सबसे खराब चीज होता है, वो रिग्रेट। मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया अपने आलस की वजह से, ये चीज बहुत
गंदा चीज होता है, इसलिए रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। अभी एकदम 100% अपना बचे हुए 1350 आवर को आप एकदम वाइजली इस्तेमाल करो एंड अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं उसको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा।